नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। तो आज हम पढ़ेंगे संख्याओं के बारे में। संख्याएं, कई प्रकार की संख्याएं होती हैं जिससे हम गणित में संख्याओं के महत्व को समझेंगे। और आइए देखते हैं कि संख्या कितना गणित में महत्व रखती है। ठीक है, तो सबसे पहले है जिसका नाम है सम संख्या। सम संख्या कौन सी संख्या होती है? यानी कि हम सम संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर। और इवन नंबर वे संख्या होती है जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। यानी कि वे संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित होती हैं, हम उनको क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। तो यहां लिखेंगे दो से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्याओं को सम संख्या कहते हैं। विभाजित होने वाली संख्या को सम संख्या कहते हैं। तो अब बात आती है कि सम संख्या किसे कहते हैं? दो से पूर्णतः विभाजित वाली संख्या कौन सी होती है? दो से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्याएं वे संख्याएं जिनके पीछे इकाई अंक पे 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। अगर इकाई स्थान पे 0, 2, 4, 6, 8 किस स्थान पे? इकाई स्थान पे। जब इकाई स्थान पे 0, 2, 4, 6, 8 अगर आपको दिखाई दे तो समझ जाना कि वो संख्या दो से पूर्णतः विभाजित होगी। और जो संख्या दो से पूर्णतः विभाजित होगी वो ही सम संख्या कहलाएगी। उदाहरण के तौर पे हम यहाँ लेंगे जैसे कि 34। अब हम कैसे पहचानेंगे कि ये सम संख्या है या नहीं है? तो सबसे पहले हम इसको 2 से क्या देंगे? भाग देंगे, डिवाइड देंगे। तो 2 से डिवाइड देने पर हम ये देखते हैं कि ये कितना आ जाएगा? 17 आ जाएगा। ठीक है, एक चीज और है कि इसमें हमेशा शेषफल 0 आए। पूर्णतः विभाजित का मतलब है शेषफल कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। ठीक है, तो हम उस संख्या को क्या मानेंगे? सम संख्या मानेंगे जब वो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक है, और देख लो जैसे कि 64 हो गया, 68 हो गया, 30 हो गया, इसमें 40 देख लो, 52 देख लो। तो इकाई स्थान पे क्या है? 4 है, 8 है, 0 है, 0 है, 2 है। यानी कि इकाई स्थान पे इन 5 संख्या के बाहर नहीं जाएगी संख्या। 0, 2, 4, 6, 8 अगर आपको दिख जाए कहीं पे तो वो संख्या क्या कहलाएगी? सम संख्या कहलाएगी। ठीक है, अब जो दूसरी संख्या है उसको हम बोलते हैं पूर्ण संख्या। क्या बोलते हैं उसको? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को हिंदी में तो पूर्ण संख्या बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में इसको बोलते हैं होल नंबर। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? होल नंबर। इंग्लिश में होल नंबर, हिंदी में पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को कैसे पहचानते हैं? वे संख्याएं जो 0 से शुरू हो। किससे? 0 से, शून्य। ये क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्या कहलाती हैं। तो 0 से स्टार्ट हो, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अनंत तक हो, वो क्या कहलाएंगे? पूर्ण संख्या। अगर कोई पूछे 74 एक होल नंबर है या नहीं है, तो यस, 74 एक होल नंबर है, 68 भी होल नंबर है, 31 भी होल नंबर है, 59 भी होल नंबर है। यानी कि जब संख्या के इकाई स्थान पे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अनंत तक आ जाए ऐसी संख्या, तो वो क्या कहलाएंगी? पूर्ण संख्या कहलाएंगी। यस, अगर कोई बोले कि 0 होल नंबर है, यस है। क्यों है? क्योंकि होल नंबर का मतलब है जिसमें पूरी संख्या यानी कि पूर्ण संख्या, पूरी संख्या आ जाए उनको हम क्या बोलेंगे? होल नंबर। तो 0 से अनंत तक आने वाली जितनी भी संख्या है वो पूर्ण संख्या में प्रवेश करते हैं। ठीक है, अब अगला है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या वे संख्याएं जो 1 से शुरू हो और अनंत तक जाए। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। वे संख्याएं जो 1 से शुरू हो और अनंत तक जाती हो उन्हें हम प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। वे संख्याएं जो 1 से
शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। तो उदाहरण के लिए देखेंगे, एक से शुरू होने पर और अनंत तक जाए वो संख्या क्या कहलाएंगी? प्राकृतिक संख्या कहलाएंगी। अब बात आती है, क्या हम प्राकृतिक संख्याओं को पूर्ण संख्या बोल सकते हैं या नहीं? तो हम यहां बोलेंगे प्राकृतिक संख्याओं को पूर्ण संख्या नहीं बोल सकते हैं। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि पूर्ण संख्या जो होती है वो 0 से शुरू होती है और प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है। ठीक है। लेकिन अगर ये बोले कोई कि पूर्ण संख्या को प्राकृतिक संख्या बोल सकते हैं, तो यस, पूर्ण संख्या को हम प्राकृतिक संख्या बोल सकते हैं, क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है, अनंत तक जाती है, और प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है, अनंत तक जाती है। तो हम पूर्ण संख्या को प्राकृतिक संख्या बोल सकते हैं, लेकिन प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या नहीं बोल सकते। अगला है विषम संख्याएं। तो विषम संख्या यानी कि वे संख्याएं जो 2 से विभाजित ना हो उन्हें हम विषम संख्या कहते हैं, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ऑड नंबर। इवन नंबर का जस्ट अपोजिट होता है ऑड नंबर, यानी कि वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो सम संख्या कहलाती हैं, और वे संख्याएं जो 2 से विभाजित ना हो, पूर्णतः विभाजित ना हो, उन्हें हम क्या कहेंगे? ऑड नंबर। यहां लिख दो, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो उन्हें हम विषम संख्या कहते हैं। उदाहरण के लिए देखेंगे, जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9 ये अनंत तक हो। ठीक है। तो जैसे कि उदाहरण के लिए देखें यहाँ 79, तो 79 यहाँ पूछेंगे पूर्ण संख्या है या नहीं है, सॉरी विषम संख्या है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 2 से डिवाइड देंगे इसमें। 2 3 जा 6, 1 19, 2 9 जा 18, तो यहाँ कितना बच रहा है? 1 बच रहा है। तो यानी कि जब संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, शेषफल बच जाए भी नीचे, तो वो संख्या क्या कहलाएगी? विषम संख्या कहलाएगी। ठीक है। जैसे कि यहाँ 81, तो 81 यहाँ 2 से भाग देंगे हम, तो ये देखेंगे कि 2 4 जा 8, यहाँ कितना बच रहा है? 1 बच रहा है। तो यानी कि वे संख्याएं जो 2 से विभाजित ना हो उन्हें हम सम संख्या कहते हैं। ऐसी संख्याओं को हम किससे भाग देंगे? जो विषम संख्या, यानी कि ऐसी संख्याएं जिन 2 से विभाजित ना हो उनको हम विषम संख्या से ही भाग देंगे, तब वो जाके क्या होगी? पूरी तरह विभाजित होगी। तो अब हम पढ़ेंगे पूर्णांक संख्या। पूर्णांक को इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर नंबर। पूर्णांक को क्या बोलते हैं? इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर यानी कि वे संख्याएं जो 0 के अगर राइट साइड जाएंगे तो चलेगी वो धनात्मक में, और 0 के लेफ्ट साइड में देखेंगे तो चलेगी ऋणात्मक में। तो वे संख्याएं जो 0 के दाएं ओर जाने पर धनात्मक और बाईं ओर जाने पर ऋणात्मक हो, और दोनों तरफ अनंत तक जाती हो, उसे हम पूर्णांक कहते हैं।
जैसे कि यहां देखेंगे 0 के इस साइड माइनस में संख्या चलती है, वो भी अनंत तक। ऐसे यहाँ पे 0 के इस साइड प्लस में संख्या चलती है, वो अनंत तक। यानी कि वे संख्याएं जो 0 के दोनों तरफ अनंत तक जाए, एक तरफ ऋणात्मक और दूसरी तरफ धनात्मक में, उन्हें हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो अगर कोई ये पूछे कि क्या -22 और 22 ये दोनों पूर्णांक संख्या हैं, तो हम बोलेंगे यस है, क्योंकि पूर्णांक संख्या वे संख्या होती है जो दोनों तरफ जाती है, ऋणात्मक में भी और धनात्मक में भी अनंत तक जाती है। तो चाहे कितनी भी बड़ी संख्या ले ले और चाहे वो 0 ही क्यों ना हो, सारी संख्या क्या कहलाएंगी? पूर्णांक कहलाएंगी। तो एक प्रश्न ये भी है कि क्या हम पूर्णांक संख्या को पूर्ण संख्या बोल सकते हैं या नहीं? तो हम पूर्णांक संख्या को पूर्ण संख्या बोल सकते हैं, क्योंकि पूर्ण संख्या कौन सी संख्या होती है? जो 0 से अनंत तक जाती है, लेकिन वो किस में जाती है? सिर्फ और सिर्फ धनात्मक में। लेकिन पूर्णांक संख्या केवल 0 से अनंत तक धनात्मक में ही नहीं बल्कि ऋणात्मक में भी जाती है। तो दोनों तरफ जाते हैं, तो इसलिए हम पूर्णांक संख्या को पूर्ण संख्या बोल सकते हैं, लेकिन पूर्ण संख्या को पूर्णांक संख्या नहीं बोल सकते हैं।